छोटे से कस्बे नवरंगपुर में एक पुराना बंगला था। लोग उसे दत्त हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वह रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कई अदृश्य चीज़ें घूमती हुई नजर आती। इस हवेली में रहने आए थे विक्रम, उसकी पत्नी संध्या और उनकी 6 साल की बेटी आर्या। शहर से आए इस परिवार को गांव की इन अफवाहों पर जरा भी भरोसा नहीं था। घर आने के 2 दिन बाद विक्रम को एक काम वाले की ज़रूरत पड़ी। गांव की औरतों ने एक ही नाम सुलझाया, सोना को रख लेना साहब, पर ध्यान रखना वो रात में काम नहीं करती। विक्रम को ये बात अजीब लगी, पर उसने उसे बुला लिया। सोना बहुत ही दुबली पतली थी। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 27 के बीच थी और वो हमेशा चुपचाप रहती थी। एक विचित्र बात थी उसके बारे में कि वो अपने चेहरे को हमेशा ही घूंघट से ढक कर रखती थी। संध्या ने उससे पूछा भी, ये घूंघट क्यों रखा हुआ है? क्या तुम्हें कोई बीमारी है? सोना बस मुस्कुरा दी पर जवाब नहीं दिया। सोना दिन में बिल्कुल ठीक काम करती, पर रोज़ शाम ढलने से पहले ही घर से निकल जाती। एक दिन संध्या ने देखा कि सोना जैसे ही शाम हो रही थी, तेज तेज पसीने में डूबी बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई उसे भीतर रोक रहा हो। सोना घबरा कर बोली, मैं रात को काम नहीं कर सकती बहन जी, मैं शापित हूँ। संध्या के बदन में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसी रात हवेली में तेज तूफान उठा, खिड़की जोर से टकराई और आर्या डरकर जगी। आर्या ने कंपकपाती आवाज़ में कहा, मम्मी, दीवार पर एक दीदी खड़ी है जिसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। संध्या डर गई। सोना तो शाम को चली गई थी। संध्या दौड़कर आर्या के पास चली गई। आर्या दीवार की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन संध्या और विक्रम ने गांव के बुजुर्ग पंडित को घर बुलाया। सोना भी घर में मौजूद थी। पंडित ने सोना को देखते ही कहा, अरे तूने इतने घूंघट क्यों कर रखा है? सोना रो पड़ी, हाँ बाबा, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। पंडित सबको बैठाकर बोले, ये लड़की शापित नहीं है, इस पर एक आत्मा का साया है। सालों पहले जंगल में एक अपहरण हुआ था। वहाँ एक पिशाचिनी रहती थी। उसने सोना को अपना आधा हिस्सा बना लिया था, पर पूरी तरह उसे खाने से पहले ही गांव वाले ने इसे बचा लिया। तब से हर रात पिशाचिनी की आत्मा इसे खोजती रहती है। संध्या का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पंडित ने गंभीरता से कहा, वही आत्मा घर में आई थी। बच्चे संवेदनशील होते हैं, उन्हें वो जल्दी दिख जाती है। पंडित ने कहा कि आज रात आत्मा ज़रूर आएगी, क्योंकि सोना के घूंघट के बारे में बात हुई है। पर घर दीपक, गंगाजल और मंत्रों से सुरक्षित किया गया। रात के ठीक 12 बजे अचानक वातावरण सन्नाटे से भर गया। गलियारे में किसी के नंगे पैरों के टक 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 की आवाज़ गूंजी। संध्या ने देखा, सोना के कमरे के बाहर काली सी परछाई खड़ी थी। वह फुसफुसाई, सोना, मेरा हिस्सा मुझे लौटा दे। सोना चीख पड़ी और ज़मीन पर गिर गई। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे। अचानक एक तेज प्रकाश कमरे में फैला। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, वो परछाई चिल्लाते हुए गायब हो गई। सोना बेहोश पड़ी थी। जब होश आया, उसके चेहरे पर सालों बाद शांति थी। वह रोते हुए बोली, अब वो चली गई है, मैं शाप से मुक्त हूँ। विक्रम ने उसे कुछ पैसे देकर कहा, तुम चाहो तो हमारे पास ही काम कर सकती हो। सोना हंस दी, अब मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ साहब, अब मुझे रात से डर नहीं लगता। और उस दिन के बाद हवेली में कभी कोई परछाई नहीं दिखाई दी।